नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एमएस साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो है ये मेरी, और जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज में सारे कवर करूँगी चैप्टर्स। जिसमें आज पहला मेरा चैप्टर है ब्लॉक 1 से यूनिट 1 कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक्चुअली में होती है क्या। और जिससे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, क्या आपके सब्जेक्ट में है, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एंड लास्ट में यूनिट एंड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जिसे हम एंड में डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी, और कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, और कैसे कैसे क्या क्या आपको लिखना है, ये सब भी आपको कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम पढ़ते क्या हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम मेंटल प्रोसेस को पढ़ते हैं, जिसको किस तरह से परसीव करते हैं, रिमेंबर करते हैं एंड रीजनिंग करते हैं। मेंटल प्रोसेस, जैसे छोटा सा बच्चा है वो किस तरह से चीज़ों को परसीव करता है, किस तरह से वो चीज़ों को देखता है और सीखता है, कैसे वो चीज़ों को रिमेंबर करता है। जैसे छोटा सा बच्चा किस चीज़ को अगर वो देखता है कि कैसे कौन बोलता है, कैसे बड़े बोलते हैं, वो किस तरह से उसको परसीव करता है। पहले धीरे धीरे से तुतला तुतला कर बोलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी वॉइस क्लियर हो जाती है। रिमेंबर, उन वर्ड्स को रिमेंबर करता है। या फिर हम इसको एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो डिजिट्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, इन सबको कैसे वो रिमेंबर करते हैं। एंड रीजनिंग, रीजनिंग का यहाँ पर मेन थोड़ा सा यहाँ पर वो मीनिंग है कि बच्चे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अपनी मेकिंग डिसीजन कैसे मेकिंग, हाउ दे आर मेकिंग योर सेल्फ डिसीजन। जिसमें कि पियाजे का एक एग्जाम्पल है कि बच्चा बेड पे बैठा हुआ है, जिस पे बेडशीट बिछी हुई है, तो थोड़ी सी दूर पे उसके एक टॉय रखा हुआ है, जिसे लेने के लिए वो खुद कोशिश नहीं करता है, वो बेडशीट को खींचता है और वो खिलौना वो टॉय उसके पास आ जाता है, बच्चे के पास। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेकिंग डिसीजन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल दिया था पियाजे ने। देन यहाँ पे बोला गया है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेंटल प्रोसेस को क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि किसी के बारे में कुछ, अगर कोई इंसान जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास, तो उसको डिप्रेशन, एंजाइटी या अदर डिजीज़ या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मेंटली। जब तक हम उसके मेंटल के थ्रू मेंटल को उनके उसके बिहेवियर को, उसके मेंटल सेंस को जानेंगे नहीं कि वो क्या सोचता है, कैसे करता है, कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ एक वर्ड है ऑपरेशन ऑफ द माइंड, उसका माइंड कैसे किसी भी सिचुएशन में प्रोसीजर क्या है उसका उसका किसी सिचुएशन में एक्शन क्या लेता है, और उस एक्शन के अकॉर्डिंग उसका प्रोसेस क्या है। तो ये सब हम मेंटल प्रोसेस को बिना जाने नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हमारे इस चैप्टर में है, जिसमें हम फिनोमिना क्या होता है, मेंटल फिनोमिना क्या है जो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, यही सब हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। जिसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डिस्टिंक्टिव रिसर्च मेथड, डोमेन्स ऑफ कॉग्निशन एक्सेट्रा है जो आपके चैप्टर में। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स आपके होंगे वो होंगे आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट। आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फील्ड के बारे में जानेंगे कि कितना ब्रॉडली है, और इसके टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे बिल्ड करेंगे अपने आप इस टॉपिक को, और इसकी हिस्ट्री को जानेंगे कि कैसे आप स्टडी करेंगे कि ह्यूमन थिंकिंग के बारे में, और कुछ इश्यूज और कंसर्न करेंगे जब आप किसी के लोगों के थिंकिंग के बारे में अगर जानना चाहेंगे, तो उसके बीच में आप क्या इश्यूज फील करेंगे, क्या फेस करेंगे, ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन है, से स्टार्ट होता है ये चैप्टर, जिसमें वही है कि हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी, हम उस इंसान को स्टडी करते हैं कि लोग कैसे चीज़ को परसीव करते हैं, लर्न करते हैं, रिमेंबर करते हैं,
और थिंक करते हैं, जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग। बहुत सारी तरीक़ों से साइकोलॉजिस्ट जानते स्टडी करते हैं लोगों के बारे में, क्योंकि कुछ बहुत लोग ऐसे होते हैं कुछ चीज़ों को याद रखते हैं, कुछ चीज़ें भूल जाती हैं अपने आप धीरे-धीरे। जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जैसे कि आप पढ़ाई करते हो और जब अ, उसका रिवीजन नहीं करते तो वो धीरे-धीरे चीज़ें भूल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ही फिनिश्ड हो जाता है हमारे माइंड से, वो माइंड में रहता ही नहीं है। जब आप उसको रिवीजन करते हो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं आपके, या फिर उसको लाइफ टाइम उसको अपने माइंड में रखना है, उसको रिमेंबर करना है, तो उसको जब तक आप रिवीजन नहीं करते रहोगे, आप कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसको आप फॉरगेट करने लगते हो। हाउ दे लर्न लैंग्वेज, जैसे छोटा सा बच्चा है वो देख कर बड़ों को कैसे लैंग्वेजेस को सीखता है। पहले थोड़ा सा तुतला तुतला कर टूटे फूटे वर्ड्स बोलना, फिर धीरे धीरे उसी वर्ड्स को क्लियरली बोलना, फिर वर्ड से सेंटेंसेस में आता है छोटे छोटे, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस से वो प्रॉपर सेंटेंसेस बोलने लगता है, प्रॉपर लैंग्वेज वो सीख जाता है धीरे धीरे। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एवरीडे लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे समटाइम्स आप कुछ पढ़ते हो, फिर पढ़ते पढ़ते उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जिसको आप ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। तो वो इश्यूज ऑफ पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, कभी कभी ऐसा होता है, इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है आपने पढ़ते 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 कोई वर्ड्स है, याद ही नहीं आ रहा है कि इसकी स्पेलिंग क्या है, मतलब एकदम स्किप हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है माइंड की एक्चुअली में ये है क्या। सेकंड में यहाँ पे दिया हुआ है कि आप नोट्स लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, लेक्चर को समझते हैं, बट समटाइम्स आपके दिमाग में कुछ डिफ़िकल्टीज आती है, या आप ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं क्लासेस में, जो जब डिस्कशन आते हैं तो फिर एक्सप्लेनेशन में डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं। और फिर यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है कि अगर आप जैसे किसी टेलीफोन डिक्शनरी से एक नंबर लेते हैं और आपके पास पेन नोट नहीं है नोट डाउन करने के लिए, देन यू रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट जब तक आप डायल नहीं कर लेते हैं। लेकिन उसी में अगर किसी इंक्वायरी के लिए या कोई आपसे बात कर देता है, उसी बीच अगर कोई कॉल आ जाती है या आप कोई आपसे बातचीत करने लगता है, तो आपके दिमाग से वो नंबर हट जाता है कि अरे क्या था। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इसे बोलते हैं। और फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कोई, ये फोर्थ है, इसमें है कि कोई प्रॉब्लम या पजल से आप सॉल्व कर रहे हैं और उस टाइम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बट आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं, देन यू सॉल्व। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके माइंड में या तो कुछ चल रहा होता है, या तो फिर काफ़ी टाइम से आप उसी काम को कर रहे होते हैं, जिससे आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, या रेस्ट करना मांगता है। हर कोई थकता है तो माइंड भी थकेगा ही। तो फिर व्हेन यू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, आप ब्रेक लेते हो, तब उसके बाद अगर उस चीज़ को वो करते हो, तो फिर वो पजल्स या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है, इतना माइंड भर जाता है उन सब चीज़ों से कि आप ब्रेक नहीं लेते हो बीच बीच में। इसीलिए कहते हैं कि ब्रेक लेना चाहिए, जिससे माइंड फ्रेश हो और आप अच्छे से फिर आगे पढ़ पाओ। तो एक ही लाइन को अगर आप 4 बार पढ़ोगे ना, तो उस टाइम समझ में नहीं आता है, बट आप जब एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हो, एक पावर नैप ले लेते हो, तो फिर आप देन बैक टू योर स्टडी, तो फिर या प्रॉब्लम या पजल्स जो भी हैं, तो फिर वो चीज़ समझ में आने लगती हैं। एक और यहाँ पे लास्ट प्रॉब्लम एक्सपीरियंस ये है कि जैसे फॉगी डेज़ है, आपको ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत दूर दिखाई देते हैं, बट वो पास में रहते हैं। जैसे गाड़ी की जो लाइट्स होती हैं वो दूर से ही पास में जलती हैं, पर इतना फॉगी फॉगी रहता है कि वो दिखता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, ये एवरीडे एक्सपीरियंस किए हुए हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लोर किए गए हुए हैं, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की थ्योरी में आते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए गए हैं इनको ओवरव्यू करने के लिए, कि जब हमारे पास हम डिफ़िकल्टीज़ को किसी या फेलियर को
वो करते हैं। जैसे जितनी भी हैं ये हमारी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ ही तो हैं या फिर फेलियर ही तो हैं। ये जब भी करते हैं तो उससे हमारा माइंड जो है वो इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले हमारा माइंड ही इफ़ेक्ट होता है। तो जिससे हमारा वर्क जो होता है वो फ़ेल हो जाता है। तो जो फेलियर होता है ये हमारे मेंटल प्रोसेस को बहुत ही जल्दी नोटिस करता है और जिससे हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। समटाइम्स इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि बहुत डेंजरस होता है हमारे माइंड के लिए। तो जो ये साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस होते हैं, ये मेंटल फिनोमेना के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। सेकंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है मेंटल फिनोमेना के नाम से जनरली जाना जाता है, जो एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड है। मतलब साइंटिफिक तरीके से हम माइंड का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ये अनडाउटली हमारा ये क्लैरिफ़ाई कर देता है कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है के थ्रू हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, साइंटिफिक स्टडी से माइंड की स्टडी करते हैं। तो ये तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो हमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी है उसके हिस्टोरिकल में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसके इश्यूज़ उससे मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब रिसर्च मेथड इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।